वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो खुशी आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। रीज़न ये है कि आज फाइनली मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ। निकलना था कल रात को, मगर थोड़ी सी कुछ घर पे दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं निकल पाया। तो फाइनली आज मैं निकलूँगा। बाइक मैं चल के आपको दिखाता हूँ। बाइक में मैंने चेन क्लीनिंग और चेन लूबिंग करनी है, और एक माउंट है कैमरे के लिए, गोप्रो के लिए, वो लगाऊंगा ताकि आपको जो सस्पेंशन में हमने अपग्रेड करा है उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से दिख जाए कि सस्पेंशन कैसे काम कर रहा है। बाकी एक गोप्रो का जो फ्रंट वाला व्यू लेता हूँ मैं, उसके लिए एक माउंट लगेंगे, वो सारे मैंने निकाल के रखे हैं। बाकी तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं, अपने राइडिंग गियर्स रेडी है, हेलमेट रेडी है, सारी चीज़ें रेडी। और ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बार। ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगी मेरे हिसाब से। जो हमने लास्ट ले करा था और स्पीति, उससे भी ज़्यादा अच्छी ये ट्रिप होने वाली है। तो देखते रहिएगा, सारे व्लॉग देखने, लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब भी करना है सबको, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैं क्या कैरी कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करता हूँ, आपको पता है। बाइक को लाइट रखता हूँ क्योंकि टेरेन डिफ़िकल्ट है, तो जितनी बाइक लाइट रहे उतना अच्छा है। यहाँ तक कि ले जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके गया था, क्योंकि मोस्टली सामान यूज़ नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारा सामान जैसे जाता है वैसे ही आता है, मोस्टली कपड़े। तो बेसिक चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ जो हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ चल के। तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। ये रखा है अपना वाटर बैग, और वाटर बैग के बाद जो ये 42 लीटर्स का आता है आपका राइनॉक्स एक्सपीडिशन, और साथ ही में इसका एक एक्सटेंडर। तो ये 3 बैग तो ये हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये डीकैथलॉन के साइकिलिंग शॉर्ट्स हैं, जिसमें ये आपका फोम लगा रहता है। तो ये इंटरसेप्टर की सीट पे बहुत काम आता है, एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है। ये हो गया, ये आपके बलकलावा हो गए, ये गॉगल्स हो गया, ये टावल हो गया। गरम कपड़े में हम लोग एक गरम लोअर रखा है, रात को पहनने के काम आएगा। ये एक ट्रैकिंग पैंट है, इसमें भी अंदर एक वार्म लाइनर लगा हुआ है। ये इनर्स हैं जो वार्म इनर्स होते हैं। ये जैकेट का लाइनर हो गया विंटर। हेलमेट क्लीन और चेन स्प्रे। रेड वाले पाउच में सारी केबल्स रखी हैं, और ये 3-4 टी शर्ट्स हैं। यहाँ है अपने स्टिकर्स, और ये एक क्लिपर बहुत ज़रूरी रहता है। गोप्रो का माउंट, हेलमेट माउंट, ये एक्स्ट्रा माउंट्स और कुछ माउंट्स यहाँ पे हैं। अपना ये एक माइक हो गया, एक्स्ट्रा माइक, हार्ड ड्राइव, गोप्रो 1, गोप्रो 2, आयोडेक्स और विक्स वेपरअप बहुत ज़रूरी रहती है। बाकी जो मेडिसिन है वो मेरे मेडिसिन बॉक्स में है। हैंडबैग हो गया गरम, और कैप, गरम सॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। ये जो डीकैथलॉन के फ्लीस वाले ग्लव्स आते हैं, ये हो गए अपने विंटर ग्लव्स। जो नॉर्मल ग्लव्स है वो बाहर पड़े हैं। ये एक टपारिया का सेट आता है एलन की का, ये बहुत ज़रूरी रहता है। ये हो गई एक गोप्रो की उलांजी लाइट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नाइट में बहुत सही रहती है जब आप कभी नाइट में शूट कर रहे हैं, क्योंकि गोप्रो नाइट लाइट में थोड़ा सा परफॉर्म इतना अच्छा नहीं करता है, तो ये लाइट लगा के काफ़ी सही रहता है। बाकी ये हो गया अपना वाईफाई का जो है। बाकी अपनी वॉच हो गई, और हेलमेट और राइडिंग गियर्स वगैरह यहाँ पे नहीं है क्योंकि भाई छोटा बेड है। और हाँ, मेन चीज़ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ रहता है अपना सारा ख़जाना। ये रखे हैं अपने आर्मर्स सारे, और ये रही हमारी C8 की ट्यूब। तो ट्यूब बहुत ज़रूरी रहती है एक्स्ट्रा कैरी करनी। और ये रहे बाकी जो क्लच केबल है, थ्रॉटल केबल है, कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स और हो गए, और इसमें फ्यूज़ भी हैं, और आपका रिले भी। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं। जो चेन क्लीनर है वो भी अलग रखा है, बाकी सामान कुछ गाड़ी में रखा है, कुछ निकालते हैं चल के। तो अभी सारा का सारा फैला हुआ है, ये सारा मेरे को समेटना है। उसके बाद हम लोग आपसे दोबारा मिलते हैं। तो राइड से पहले की रात, इनफैक्ट मैं आज रात को ही निकल जाऊंगा। और चेन लूब और चेन क्लीन मैंने अभी कर ली है, और इसको लगाते हैं आज। तो इसको हमने कर दिया माउंट यहाँ पे। सॉरी, थोड़ी सी लाइट कम है तो मैं मोबाइल की लाइट यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ी सी बाइक की। अभी ये अच्छी तरह से टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से चलते हुए अगर गोप्रो गिर गया तो हो गया काम। ठीक है जी, बिल्कुल टाइट हो गया। तो ये हो गया एकदम फिट। और बाकी
ये देखो चेन गंदी हो रही थी तो चेन क्लीनिंग हो गई हमारी पूरी और चेन अब बढ़िया हो चुकी है। बाइक ऑलमोस्ट पूरी रेडी है ही, कोई कमी वगैरह नहीं है। सारी चीज़ें हमने बाइक में करा ली थी, आपको पता ही है DA मोड्स पे जब हम गए थे। फ्रंट शॉट्स जो मैं लेता हूँ उसके लिए हमने ये लगा दिया, तो इसको अभी इसको भी देखना पड़ता है, बीच में आगे पीछे थोड़ा सा हिल गया है तो ये भी यहाँ से देखिए ये है पूरा, इसको लगा के हमने बिल्कुल टाइट करके सेंटर में, ये यहाँ पे लगा हुआ है। फ़ोन माउंट अपना लग गया, चार्जिंग के साथ है और वायरलेस वाला फ़ोन है मेरे पास, तो ये वायरलेस चार्जिंग भी करता है, तो दोनों तरीके से मैं चार्ज करता हूँ। एक छोटा वायर भी है और वायरलेस चार्जिंग भी है। तो माउंट सारे हो गए गोप्रो के। ये हमने एक्स्ट्रा माउंट लगा दिया, यहाँ पे ये वाला लगा दिया हमने, और बाकी तो हेलमेट में है ही। सो वी आर ऑल सेट। अब चलते हैं, लगेज बांधते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे रात को। तो भाइयों बाइक पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इस बार मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं ट्रिप से पहले करता हूँ। तो ट्रिप से एक रात पहले, मतलब जैसे दोपहर को या सुबह, मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ बाइक का, टेस्ट राइड काइंड ऑफ, कि देखने के लिए कि सारी चीज़ें अपनी प्लेस में है या नहीं है। वैसे तो चेक कर ली थी थोड़े दिन पहले जब DA मोड्स से बाइक आई थी, सारी चीज़ें अप टू डेट थी, मगर फिर भी एक चेक बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि हम लोग निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को, तो उस टाइम में अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो उस टाइम में सॉर्ट आउट करनी थोड़ी मुश्किल रहती हैं। इसलिए राइड से कुछ देर पहले आप चेक कर लीजिए, जबकि थोड़ा सा लाइटिंग हो के अगर कोई दिक्कत है तो कहीं पे ले जाके बाइक सही हो सके, अगर कोई दिक्कत है तो। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें बाइक की चेक कर ली, जैसे इलेक्ट्रिकल्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, फ्लैशर हो गया, फॉग लाइट्स हो गई, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, सारी चीज़ें चेक कर ली। टायर प्रेशर मैंने चेक कर लिया। वॉबलिंग मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि वॉबलिंग एक मेन इशू रहता है मेरी बाइक में, तो बाय गॉड्स ग्रेस आज तक है नहीं। तो थोड़ा सा जैसे अभी 40 की स्पीड पे है, टायर बिल्कुल मतलब हैंडल बिल्कुल भी शेक नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में भी। बाकी मोबाइल होल्डर सही से चार्ज कर रहा है, फ़ोन को वो चेक कर लिया। तो ये बहुत ही एक छोटी सी बेसिक चीज़ है मगर करनी बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने चेन क्लीनिंग और चेन लूबिंग करी थी, सबको पता है कि ये चीज़ करनी होती है, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, मगर फिर भी हम लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी बाइक 500 या 600 कुछ भी XYZ किलोमीटर्स हमने मान लिया कि इतनी चलती है चेन लूब के या चेन क्लीनिंग के बाद, हम लोग 200-300 एक्स्ट्रा हमेशा खींच देते हैं। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ये मैं काफ़ी सारे राइडर्स की बात बता रहा हूँ। 200-300 किलोमीटर तो पहले मैं भी छोड़ देता था, मगर पिछले कुछ दो साल से कम मैं इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। और टाइम टू टाइम चेन क्लीनिंग और चेन लूबिंग बहुत ज़रूरी रहती है। बाइक का परफॉर्मेंस आपको अलग ही पता चल जाएगा जब आपकी चेन साफ़ होगी, आप देखना। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चेक है। बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा हो चुका है जब से हमने फ़िल्टर डाला था KNN का, और एकदम स्मूथ चल रही है बाइक। ब्रेकिंग देखिए, ब्रेकिंग वगैरह मैं टेस्ट कर ही चुका हूँ, सब चीज़ें अपनी प्लेस में हैं। पेट्रोल अभी इसमें फिल कराते हैं, टैंक फुल कराते हैं ताकि रात को जो 15-20 मिनट हैं वो वेस्ट ना हो। मैं लेट नाइट ही निकल रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग नहीं, नाइट में निकल रहा हूँ ताकि जो रास्ता है वो जल्दी जल्दी में कवर हो जाए। 2 घंटे मैं सो लिया हूँ, 1-1.5 घंटा भी जाके और सोऊंगा। और एक ये वाला जो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे को एडिट करना है, उठ के अपलोड करूँगा। कल आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा 1 बजे तक दोपहर के, ठीक है जी। तो आप लोगों की विशेष चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूँ इस बार और काफ़ी लंबा ट्रिप होगा, तो आप लोगों का जो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की वो चाहिए मेरे को। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहता ही है। आई एम रियली अमेज्ड। और कल मेरे को एक और पिक्चर मिली DM में, इंस्टाग्राम में। रोहित भाई हैं एक, उन्होंने अपनी Mark II की डिलीवरी ली है, तो रोहित भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, राइड सेफ ऑन योर Mark II। और
मार्क 2 की पिक्चर्स मेरे को डीएम में आती रहती हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ जब डिलीवरी की जो पिक्चर्स है वो देखता हूँ। दिन याद आ जाता है जब हमने बाइक ली थी। और नेक्स्ट मंथ अपनी बाइक को 1 साल हो जाएगा, तो इसका बर्थडे भी है अगले साल, उस पर भी कुछ ना कुछ धमाल करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं जल्दी से, इसमें फ्यूलिंग कराते हैं और फिर हम लोग रेडी हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट निकलने के लिए। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे पे और चैनल के साथ। हम लोग जल्दी मिलते हैं दोबारा से नए वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा सीधा पहाड़ों से। तो यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।